नमस्कार, मैं हूं विनीता सिंह और आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज। झांसी के प्रशिक्षण शिविर को कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव में संगठन कार्यकर्ताओं की राय होगी सबसे महत्वपूर्ण। संगठन सबसे महत्वपूर्ण, मेहनत से काम करें पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश में अपराध की बयार, दलितों के उत्पीड़न को योगी सरकार का मौन समर्थन। युवाओं बेरोजगारों के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय बढ़ा। जवाबदेही से बचती है भाजपा की सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव व प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झांसी में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में संगठन व कार्यकर्ताओं के सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। संगठन विचारों व कार्यकर्ताओं की मेहनत से खड़े होते हैं। ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस देश के समक्ष खड़ी चुनौतियों से मुकाबला करने में हमेशा अग्रणी भूमिका में रही है। वो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली भूमिका को निभाना अच्छी तरह से जानती है। आज देश के हालात, मौजूद सरकार की जन विरोधी नीतियां, उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा कि देश के हर वर्ग की पीड़ा को हरने का हमारा इतिहास भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता देश और जनमानस है। उसके साथ खड़े होकर उनकी पीड़ा व दर्द को साझा करने के साथ उससे मुक्ति के लिए मेहनत से काम करना है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जनता को संकट में ढकेलने का पाप किया है। निर्धन हो या मध्यम वर्ग या समाज का कोई भी वर्ग, वो बढ़ती महंगाई, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। कांग्रेस मजबूती के साथ महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरुद्ध भाजपा सरकार से सवाल भी करेगी और आंदोलन भी करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बयार बह रही है। शोषित, वंचित दलितों का उत्पीड़न योगी सरकार का प्रमुख एजेंडा है। अपराधियों को मौन समर्थन स्थितियों को विस्फोटक बनाता जा रहा है और सरकार जनता को राहत देने की रणनीति से हमेशा की तरह दूरी बनाए हुए है। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। वो युवाओं बेरोजगारों के साथ छल का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में उनके साथ अन्याय कर रही है। सवालों के उत्तर देने के स्थान पर वो झूठ बोलती है और जवाबदेही से बचती है। भाजपा सरकार में बेरोजगार युवा नौकरी के लिए आंदोलित हैं। वो भटक रहे हैं। सरकारी नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। नौकरियों के लिए चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि देश अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहा है। हर तरफ सरकार की प्रताड़ना सहने को मजदूरों का एक बड़ा वर्ग त्रासदीपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समक्ष बड़ी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना है। उसके लिए प्रशिक्षण शिविर महत्वपूर्ण साबित होगा। विनीता सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार बुंदेलखंड न्यूज, झांसी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सभी जोन में पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में किया, मथुरा में किया, आज झांसी में, बरेली में और गाजियाबाद में हम लोग ट्रेनिंग के आयोजन कर रहे हैं। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। कांग्रेस की जो अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को, कांग्रेस की जो नीति, सिद्धांत और परंपरा रही है, उस परंपरा को, संगठन का निर्माण कैसे करें, ब्लॉक के नीचे हम कैसे जाएं, ग्राम सभा की कमेटी हमें कब तक बनानी है, न्याय पंचायत की कमेटी कैसे बनानी है, इस पर विस्तार से चर्चा। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सच है उसे हम देश के सामने लाने का, और जो सरकार वर्तमान में चल रही केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसकी विफलताओं को कैसे हमें जन जन तक ले जाना है, इसका पूरा प्रशिक्षण शिविर
हम अपने कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी जो झांसी के जो हमारे 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं, ललितपुर के हैं, चित्रकूट के हैं, बांदा के हैं, झांसी के हैं, उरई के हैं और सभी जनपदों के जो बुंदेलखंड से संबंधित है वहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और शहर के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, पार्टी के संगठन का निर्माण करना, संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, विचारधाराओं से ओत-प्रोत रखना और साथ साथ जो वर्तमान में सरकार की विफलता है, चाहे वो गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान और बुंदेलखंड जिसकी अपनी एक पहचान हुआ करती थी, जिसकी अपनी एक संस्कृति हुआ करती थी, आज बुंदेलखंड को लूटा जा रहा है। माफिया हावी है, रेत पर डाका डाला जा रहा है। बुंदेलखंड के लोगों के जीवन और भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर विवश है, मजदूर परेशान है, पलायन हो रहा है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, नहरें सूखी हैं, तालाब सूखा है, गांव गांव में पानी नहीं है और पानी के लिए तो यहां हत्या हो गई। कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ठप है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो पैकेज दिया था, आज अगर आप नहरें देख रहे हैं या आप अगर झील देख रहे हैं या आप तालाबें देख रहे हैं या सड़कों का निर्माण देख रहे हैं या गांव गांव में बिजली देख रहे हैं, वह कांग्रेस सरकार की ही तो पिछले समयों की यूपीए सरकार की देन है। किसानों के साथ जिस तरह का यह बर्ताव मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ कर रही है, इसे हम अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और निश्चित तौर से वो गांव गांव तक, जन जन तक ले जाने का हमारा प्रयास है। कार्यकर्ता कैसे काम करें, और उन्होंने बधाई दिया कार्यकर्ताओं को। कोरोना काल के दौरान जिस तरह मजदूर अगर दिल्ली से, तमाम प्रदेशों से पैदल चलकर आ रहा था, उसे जो भोजन कराना, उसके साथ उठना बैठना, उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम कोरोना काल के दौरान, ऑक्सीजन सिलेंडर या जो जरूरत की चीज़ें थी गरीबों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, आम आदमी तक जो पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि हमें जमीन पर उतरना है, संगठन को मजबूत कराना है और 2022 के लक्ष्य को हासिल करना है। जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के 7 जिले के अध्यक्ष, प्रशासनिक उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रीगण यहाँ पर आए हैं। आगामी 2022 की क्या तैयारी है? देखिए, अभी स्थिति कोविड-19 के दौर से हम लोग निजात पाए हुए हैं और अभी हाल में फिर सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 का दौर फिर से तीसरी लहर आने वाली है। तो अभी ये जो पूरा संगठन हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं और जो वर्तमान सरकार की नाकामियां रही हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की हमें चिंता है। जहाँ तक बात आपने प्रश्न किया 2022 का, आप यकीन मानिए जनता ने हर उस विश्वास को टूटते हुए देखा है जो विश्वास उन्होंने आदरणीय मोदी जी और योगी जी पर किया था। जनता मन बना चुकी है कि अब बर्दाश्त के बाहर है, अब ये लोग नहीं। विकल्प के रूप में वो सिर्फ आदरणीय प्रियंका जी के तरफ देख रहे हैं और उनकी नीति पर, उनके कार्यशैली पर विश्वास कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी के नेतृत्व को वो देख रहे हैं। आप यकीन मानिए 2022 में हमें उत्तर प्रदेश की हर एक जनता, सम्मानीय आदरणीय जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और पुनः हम लोग सरकार बनाकर जो 90 के दशक से पहले के विकास हैं, जिन विकास पर आज भी उत्तर प्रदेश चल रहा है, जो थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है, आशीर्वाद दोबारा प्राप्त कर हम आने वाले 50 साल की नींव पुनः रखेंगे युवाओं की।